प्रोस्टेट एक छोटा सा इंटरनल ऑर्गन होता है जिसको हम हिंदी में गदूद भी बोलते हैं, जो हमारे यूरिन पासिंग एरिया में होता है और ये मेल में ही होता है। ये बचपन से ही होता है और ये बड़ा होना शुरू होता है करीबन 50 साल की उम्र के बाद। इसके सिम्टम भी तभी आते हैं जब ये सूजना शुरू होता है, जब ये बढ़ना शुरू होता है। जब ये बाहरी बढ़ता है, बाहर में बढ़ता है, तो हमें इतने सिम्टम्स नहीं आते पेशाब के। जब ये अंदरूनी पेशाब के रास्ते के अंदर बढ़ना शुरू होता है तब हमें पेशाब रिलेटेड समस्या आनी शुरू होती हैं। तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये पार्ट एजिंग का है। जैसे हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं बुढ़ापे में, जैसे हमारी बोन कमज़ोर हो जाती हैं, या हमें कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं, स्किन हमारी थोड़ी लूज हो जाती है। सेम वे जो प्रोस्टेट होता है बढ़ना शुरू होता है, तो इसका कोई ऐसा रीज़न नहीं होता, इट्स अ पार्ट ऑफ एजिंग। तो इसके सिम्टम इसलिए ही हमारे 50 की उम्र के बाद आने शुरू होते हैं। हालांकि आज की डेट में मैं देखा जाए तो 40 की उम्र में भी ये सिम्टम आने शुरू होते हैं पेशाब के। बट मेजरली लोगों को जो प्रॉब्लम दिक्कतें आनी शुरू होती हैं प्रोस्टेट रिलेटेड, वो 50 या 55 की उम्र के बाद आनी शुरू होती हैं। बीपीएच के लक्षण, जो बड़े लक्षण जो पेशेंट की नजर में आते हैं वो ये होता है कि पेशेंट कुछ भी काम कर रहा होता है, चाहे वो अपनी प्रोफेशनल काम कर रहा हो या घर पे टीवी देख रहा हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, तो पेशेंट को अर्ज होती है यूरिन पास करने की, जिससे वो कंट्रोल नहीं कर पाता। उसको ये लगता है कि अभी मुझे पेशाब करना है, तो वो अभी भागना पड़ेगा टॉयलेट की तरफ, अदरवाइज पेशेंट को वो पेशाब लीक भी हो जाता है। पेशेंट की पेशाब की धार कमजोर हो जाती है, बार बार पेशाब आता है, पेशाब करते हुए जोर लगाना पड़ता है। रात में नींद खराब होती है क्योंकि पेशेंट को बार बार पेशाब जाना पड़ता है। पेशेंट को पेशाब करने के बाद ऐसा लगता है कि पेशाब अभी पूरी तरह खाली नहीं हुआ, अंदर बच रहा है। तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं, बहुत ही कॉमन लक्षण हैं, जिससे पेशेंट को एटलीस्ट ये समझ में आ जाता है कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, उसकी डे टू डे एक्टिविटी खराब होने लग जाती है। कॉज ऑफ बीपीएच ऐसे जैसे मैंने बताया, ये हार्मोन डिपेंडेंट होता है, मेल हार्मोन डिपेंडेंट। ये एक पार्ट है एजिंग का, तो ये नॉर्मल है, ये बढ़ता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। जिसमें ज्यादा बढ़ जाता है उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसका एज सच कोई बहुत ऑब्वियस लॉजिक नहीं है। बहुत पेशेंट में से ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम क्या करें जिससे ये हमें ना हो। तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें पेशेंट की तरफ से पेशेंट ऐसा कुछ एहतियात नहीं बरत सकता कि जिससे उसका गदूद ना सूजे। पहली बात तो डायग्नोसिस पे आते हैं कि हम इसको कैसे जाने कि हमें ये प्रोस्टेट है, जिसको हम बोलते हैं बीपीएच इंग्लिश में, जिसका मतलब है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। बिनाइन मतलब क्या होता है कि ये नॉन कैंसरस है। तो पहले तो दिमाग से ये चीज हटा दो कि हमें कुछ पेशाब रिलेटेड समस्या आ रही है या हमारे गदूद बढ़ गए तो मतलब हमें कैंसर हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोस्टेट या गदूद का बढ़ना कैंसर से रिलेटेड नहीं होता। इसके लिए टेस्ट भी करे जाते हैं। एक तो पेशेंट खुद ही आके बताता है कि इसको जो ये यूरिनरी सिम्टम आ रहे हैं कि पेशाब में खून आना या बार बार आना या पेशाब की धार का कमजोर होना या पेशाब पूरी तरह उतरना, कि पेशेंट को लगता है कि मेरा पूरा पेशाब अभी खाली नहीं हुआ, पेशाब की थैली भी खाली नहीं हुई। तो ये तो हो गए ऐसे सिम्टम जो दर्शाते हैं कि गदूद रिलेटेड समस्या है। उसमें दूसरा हम क्या करते हैं कि हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में DRE बोलते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। हम अपनी फिंगर जहां से मोशन पास करता है पेशेंट, वहां पे डाल के पूरा प्रोस्टेट को असेस करते हैं। दूसरा हम एक यूरोफ्लोमेट्री कराते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेशाब की धार की जांच। और एक टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड, जिसमें पेशाब कितना उतर गया, कितना बच गया और प्रोस्टेट का क्या साइज है वो पता चलता है। उसके बाद एक होता है ब्लड टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं सीरम PSA। सीरम PSA ये दर्शाता है कि ये बिनाइन है या ये कैंसरस की तरफ है या ये इन्फेक्टिव etiology है इसकी। तो ये बेसिक टेस्ट हैं जो हर हॉस्पिटल में, हर डायग्नोस्टिक सेंटर में हो जाते हैं। इसके लिए कुछ लंबा चौड़ा ऐसा कुछ CT MRI की जरूरत नहीं होती। तो ये बेसिक टेस्ट हैं जो जिससे हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट को प्रोस्टेटोमेगाली, बीपीएच या जैसे हम कहते हैं गदूद बढ़ गए हैं कि नहीं बढ़े हैं। ये डायग्नोसिस हम इससे पता कर सकते हैं। इलाज की तरफ आते हैं। इलाज की तरफ बेसिकली हमारा जो मैनेजमेंट शुरू होता है वो शुरू होता है मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ। हम दवाइयों से इसका काम चलाना शुरू करते हैं। दवाइयाँ बेसिकली प्रोस्टेट की मसल्स को, आसपास की मसल को रिलैक्स करती है, जिससे पेशाब पूरा उतर जाए नीचे। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को दवाइयाँ काम कर जाती हैं। दिन की एक ही गोली लेनी होती है रात के टाइम पे, जिससे रिलैक्स हो जाती हैं मसल्स और प्रोस्टेट, जिससे पेशाब पूरा निकल जाता है।
कुछ केसेस में ऐसा होता है जिसमें दवाइयां काम नहीं करती, उन केसेस में क्या होता है, ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन भी आज की डेट में तो ऑपरेशन के बहुत तरीके आ चुके हैं, जिसमें पेशेंट के ऊपर कोई बॉडी पे कट स्टिच आता नहीं है, पेशाब के रास्ते से जाते हैं, दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं, 2 से 3 दिन में पेशेंट डिस्चार्ज भी हो जाता है। इलाज इजी है, सिम्टम पकड़ना ज्यादा जरूरी है।